हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे कुछ चैप्टर हैं जो ऐसे वन के एग्जाम में आ रहे हैं, आपके फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी से आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर के वेटेज का है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम चैप्टर 1 जो कि 6 मार्क्स का है, चैप्टर 2 एंड 3 अलजेब्रा जो कि 20 मार्क्स का है। यानी कि आप चैप्टर 1, 2 एंड 3 कर लेते हैं तो ये आपको 20 नंबर मिलेंगे यहां से। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 6 मार्क्स का है। चैप्टर 6 ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एंड 9 12 मार्क्स का है। एंड चैप्टर 11 मेंसुरेशन ये 10 मार्क्स का है। आगे की बात करें तो चैप्टर 13 स्टैटिक्स जो कि 11 मार्क्स का है। टोटल आपको 80 मार्क्स के एग्जाम्स होने हैं। 80 मार्क्स में से आपको 80 लेके आने। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बार बार उस क्वेश्चंस की डिमांड होती है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स के जो हमारे बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, जैसे कि चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर से ऑलमोस्ट हमारे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7, ये 3 एग्जाम्पल्स आते हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहें तो एक्सरसाइज में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का जो वेटेज है उसके हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चैप्टर 2 जो कि एग्जाम्पल आपको 2, 3, 4 करने हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 2.1 आपको नहीं करनी। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम क्या देखेंगे कि आपको एग्जांपल कौन कौन से करने हैं। एग्जांपल 2, 4, 7, 8 एंड 10। आगे हम बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 3.3 की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल क्वेश्चंस करने होंगे। ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 बता रहा हूं ये नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बता रहा हूं। जो नई एनसीईआरटी बुक जो 2023 में लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पुरानी बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकती है। आप नई एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। नई एनसीईआरटी बुक कहां मिलेगी तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 आपको करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 7 एंड 8 ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल चैप्टर के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 7। 6.3 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 13। ये है आपका ट्राइंगल चैप्टर। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एग्जांपल कौन कौन से करने हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2, 4, 5, 9 एंड 10 ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चंस करने हैं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8 एंड 10 आपको ये करना है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं तो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, 7, 9 एंड 10 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं एग्जाम एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 2। एक्सरसाइज 8.3 की बात करें तो 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल क्वेश्चंस करने हैं। इसकी मैंने वीडियो सेपरेटली बना दी है, ठीक है। जो प्रूव के क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अपने आप में चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 के बाद या चलें ऊपर की तरफ तो ये सारे क्वेश्चन आप में अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये चल रहे हैं हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो 11.1 में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 एंड 13 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में से क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 5 एंड 6 ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें तो 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 ये आपको करना है। एक्सरसाइज 13.2 की बात करें तो 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 1, 2, 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर्स आपके SA1 के एग्जाम में यानी फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आएंगे। तो इन एक्सरसाइज में से इन सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपकी NCERT पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। और आपको अच्छा लगा ये पढ़ के तो प्लीज लाइक